नमस्कार। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर इन आवर सराउंडिंग। अभी हम लोग का चल रहा है टॉपिक, तो स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़े, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर के बारे में भी पढ़े, है ना। जो हमारे मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस जो हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़े, और ये रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी और ये सब कुछ, ये सब के बारे में पढ़े। अब आज का जो क्लास है उसमें हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। आप जो है, आपके पास घर में फ्रीजर है, ठीक है। फ्रीजर में से अभी अगर फ्रीजर में आइस अगर है, आइस क्यूब्स, उसको निकालिए, निकाल करके एक किसी कंटेनर में रख दीजिए, तो देखिए क्या होता है। थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, वो मेल्ट कर जाएगा। वो आइस जो है मेल्ट करके लिक्विड में, यानी कि वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हुआ, ये उसका स्टेट चेंज हुआ ना। पहले वो सॉलिड था तो उसको मतलब कि हम लोग हाथ से ऐसे टच करते थे, सॉलिड की तरह लगता था, ठीक। और फिर उसके बाद जो है, जब वो हीट मिला, हीट मिलने के कारण क्या हुआ, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट क्यों हुआ, उसका कारण क्या है, उसके बारे में अभी हम बताते हैं। उसके पहले, और वैसे ही तो फिर उसके बाद थोड़ी देर आप पानी को जो है क्या करिए, गर्म करिए। गर्म करेंगे तो क्या होगा, तो जैसे आप उसको पानी को गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो इवेपोरेट हो जाएगा। इस सब के बारे में आप लोग 6th क्लास में पढ़े हैं, 7th में भी पढ़े हैं, 8th में भी पढ़े हैं, 9th में हम लोग को फिर से पढ़ना है। लेकिन जो है, अब भाई 9th इतने सालों से लगातार पढ़ते आ रहे वही चीज़ कि जो है सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको मेल्टिंग बोलते हैं। लिक्विड जो है उसको हीट देंगे तो और हीट देंगे, सॉलिड में थोड़ा सा हीट दिए, जैसे आइस में थोड़ा सा हीट दिए तो वो मेल्ट हो गया, है ना। थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा उसका तो वो मेल्ट हो गया, तो लिक्विड कन्वर्ट हो गया। और लिक्विड को थोड़ा और हीट दिए तो वो वेपोराइज हो गया, यानी कि गैस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। गैस थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा देर ठंडा हुआ, थोड़ा उसमें से हीट निकाले, है ना। थोड़ा देर ठंडा हुआ तो फिर वो जो है कंडेंसेशन हो करके, फिर जो है उसका जब कंडेंसेशन हो गया तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, है ना। और फिर जब लिक्विड है, लिक्विड का और मतलब कि उसका हीट को निकाल लेंगे और उसको ठंडा कर देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए, ये जो है ये साइकिल चल रहा है। मतलब कि मेल्ट हुआ, मेल्ट होकर के फिर जो है वेपोराइज हो गया, फिर उसके बाद वेपोराइज से फिर कंडेंस होकर के लिक्विड, और फिर लिक्विड से फिर फ्रीज होकर के फिर सॉलिड। तो ये क्या है, ये क्यों हो रहा है? अच्छा, सॉलिड में, जिसे सॉलिड में बहुत हीट देने से डायरेक्ट वो गैस में भी कभी कभी कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। तो ये मेल्टिंग मतलब कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, वेपोराइजेशन का मतलब लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना, और कंडेंसेशन का मतलब जो वेपर है यानी कि गैस है वो उससे जो है लिक्विड में कन्वर्ट होना, है ना, ठीक। और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है। उसको बोलेंगे फ्रीजिंग। तो इधर जो मेल्ट होकर के फिर वो वेपराइज होकर के गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इधर टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है ना। टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो फिर इसका जो है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस हो जाएगा, और टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो गैस से लिक्विड, लिक्विड से फिर सॉलिड हो जाएगा। इसका कारण क्या है, क्या कारण है? अभी तक तो हम लोग ये सब चीज पढ़े थे। इसका कारण है लैटेंट हीट। लैटेंट हीट उसका कारण है। क्या कारण है? लैटेंट हीट। लैटेंट हीट का मतलब क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड लैटेंट हीट। जब हम लोग जितना अमाउंट मतलब कि उसका जो स्टेट चेंज करने में देते हैं, उसको बोलते हैं लैटेंट हीट। लैटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जैसे ही मतलब कि हीट दिए, वो तुरंत थोड़ी मतलब कि कन्वर्ट हो जाता है, थोड़ा सा समय लगता है ना। थोड़ा देर समय लगता है, वहां लैटेंट हीट पे पहुंचेगा, तब जाकर के कन्वर्ट होगा। उसका मेन कारण, जो कन्वर्जन का जो मेन कारण है, वो है कि जो पार्टिकल्स हैं, जो भी सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स हैं। मान लीजिए हम लोग एक सॉलिड का एक वो लेते हैं, ये देखिए, ये आप फ्यूजन दिख रहा है ना, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्यूजन, आइस इनटू वाटर। ये जो डायग्राम आप लोग बैकग्राउंड में देख रहे हैं डायग्राम, उसमें ये बीच में क्या है बीच में है न्यूक्लियस, और चारों तरफ क्या है, चारों तरफ ये जो ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ये हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐसे ऐसे घूम रहा है, एक इधर से घूम रहा है, एक इधर से घूम रहा है, एक इधर से घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो है मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स किधर से भी घूम सकता है,
ऐसे भी घूम सकता है, ऐसे भी घूम सकता है, कैसे भी घूम सकता है। ठीक, जब हीट देते हैं तो इनका जो स्पीड है वो और बढ़ जाता है, स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक, तो ये एक एटम का बात हो रहा है। ये एक एटम जो है उसका मतलब कि हीट से जो है उसके इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड बढ़ गया। अब वो जो जिस स्पीड से वो घूमेगा, अब वो क्या होगा, उसके बगल वाला जो एटम है, उसके बगल वाला जो एटम है उसका भी इलेक्ट्रॉन उतने ही स्पीड से घूमेगा, क्योंकि भाई दोनों को तो हीट मिल रहा है ना। तो इंटर एटॉमिक स्पेस धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका स्पीड बढ़ गया, उसका भी स्पीड बढ़ गया। अब जो है दोनों आपस में टकराएंगे तो फिर जो है मतलब कि उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा। रिपल्सिव फोर्स क्या होता है कि एक दूसरे को रिपेल करना, मतलब कि जैसे हम आप देखे होंगे कि मैग्नेट का नॉर्थ, दो मैग्नेट है, दोनों का जो नॉर्थ है, नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करता है ना। रिपेल मतलब कि आप नॉर्थ पोल को दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल को जो है, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल रखा है और उसके पास दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल लाएंगे तो फिर क्या होगा, एक दूसरे से दूर भागेंगे, तो उसको बोलते हैं रिपल्सन। और तो वैसे ही जैसे मतलब इसमें जब हीट मिलेगा एटम्स में तो वो क्या होंगे, मतलब कि बहुत ज़्यादा हीटेड जब हो जाएंगे तो फिर इनका आपस में रिपल्सन होने लग जाएगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है उनमें वो एक्साइटेड हो गए, एक्साइटेड होकर के उनमें एनर्जी आ गया, और एनर्जी आ गया तो वो एक्साइटेशन के कारण एनर्जी जो है वो मतलब कि जो एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, तो फिर ये जो है बगल वाला भी एक्साइटेड है और ये भी एक्साइटेड है, दोनों एक दूसरे से फिर जो है टकराता है, फिर दूर दूर रिपेल करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, फिर उनमें जो है धीरे धीरे करके फिर डिस्टेंस बढ़ जाता है। और जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो स्पेस बढ़ गया, तो स्पेस बढ़ गया तो सॉलिड थोड़ी रहा भाई, स्पेस बढ़ गया तो उसका इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि उसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है कम हो गया। उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, पहले दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अटैच्ड थे, अब जो हीट दिए तो उससे वो हीट के कारण जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है मतलब उसको ओवरकम कर गया। ओवरकम करने का मतलब इसके बारे में और 11th क्लास में डिटेल में आप पढ़ेंगे। ओवरकम करने का मतलब जैसे हमारे पास हम दो यहाँ पे ऐसे क्या बोलते हैं कि दो लोग हैं, ठीक है, और चाहे दो चीज़ है, आप क्या बोलते हैं कि चिपका हुआ कोई चीज़ है, दो चीज़, ठीक है, कैसे चिपका हुआ है, जैसे फेविकोल से चिपकाते हैं ना, तो एक लकड़ी को दूसरे लकड़ी से फेविकोल से चिपकाए हुए हैं, तो आप ऐसे हाथ लगाएंगे तो थोड़ी अलग अलग हो जाएंगे। अगर फेविकोल से चिपका हुआ है कुछ दिन हो गया तो वो ऐसे हाथ लगाने से थोड़ी अलग अलग तो होगा नहीं, तो वहाँ पे हमको थोड़ा क्या करना पड़ता है, फोर्स थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ता है, अपना एनर्जी थोड़ा ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, तब जाकर के वो जो है उसको हम लोग तोड़ पाते हैं या फिर अलग अलग कर पाते हैं, है कि नहीं। तो वैसे ही इसमें जो है उसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कुछ ज़्यादा है, जो अभी हम बताए आपको, एटम्स जो है आपस में मतलब कि वो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, मतलब कि साथ साथ में है, तो वो ज़्यादा है। और जब ज़्यादा मतलब कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, उसको जब तक उतना हीट नहीं मिलेगा तब तक उसका स्टेट चेंज नहीं होगा, तब तक वो उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा नहीं। तो उस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को बढ़ाने के लिए हमको उतना हीट देना पड़ता है, उसी हीट को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट, ठीक है। जब वो लेटेंट हीट मिल जाता है तो फिर वो मतलब जो है उसका स्पेस ज़्यादा हो जाएगा, और जब ज़्यादा हो जाएगा तो उसका तो कैरेक्टरिस्टिक ही बदल गया भाई। जब तक कम था तब तक वो सॉलिड था, और जैसे ही मतलब ज़्यादा हुआ तो फिर वो लिक्विड हो गया, और ज़्यादा हो गया तो गैस हो गया, है कि नहीं। स्पेस जैसे जैसे उनके बीच में बढ़ते जाएगा तो वो बढ़ते जाएंगे, उनका मतलब स्टेट चेंज होते जाएगा, है ना। तो वही चीज़ है। तो सॉलिड यानी कि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो था वो कम था, और जैसे हीट दिए तो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है धीरे धीरे कम, मतलब कि उससे ज़्यादा हीट दिए तो धीरे धीरे उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ स्पेस जो है धीरे धीरे उनका जो है बढ़ते गया, तो बढ़ करके फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो वो फ्लो भी कर सकता है, वो है ना, फ्लो भी कर सकता है, शेप भी चेंज हो सकता है। फिर उसके बाद थोड़ा और हीट दिए, थोड़ा और हीट देने से फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वो जो है क्या बोलते हैं कि कन्वर्ट हो गया आपको गैसेस में, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन। उस प्रोसेस का नाम है इवेपोरेशन। और हीट दिए तो फिर वो गैसेस में कन्वर्ट हो गया, यही है। अब अगर मान लीजिए उनका हीट को अगर हम लोग रिलीज मतलब निकालते हैं, उसमें से अगर हम लोग हीट को निकालते हैं
मतलब उसका हीट को निकालने का मतलब, आप उसको फ्रीजर में रख देंगे तो क्या होगा, वो ठंडा हो जाएगा, उसका हीट खत्म हो गया। तो हीट जब खत्म होगा, तो वेपर का जब हीट खत्म होगा तो धीरे धीरे वो कंडेंसेशन होने लग जाएगा। कंडेंसेशन हो जाएगा, वो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होगा। वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होगा, उसको हम लोग बोलेंगे उस प्रोसेस को कंडेंसेशन। जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। फिर अब जो है थोड़ा सा और हीट को कम किया, मतलब जो कंडेंस्ड जो ड्रॉपलेट्स हैं उसको और मतलब फ्रीजर में रख दिए, मतलब कि पूरा ऊपर वाले फ्रीजर में तो पूरा एकदम वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि और भी उसमें से हीट निकाल लिया गया। तो ये प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड, वो है फ्रीजिंग। तो ये हो गया। अच्छा, एक चीज़ आप देखे होंगे कि जैसे कपूर वपूर जलाते हैं, तो कपूर जलाते हैं तो वो उसमें लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है भाई, सॉलिड से फिर लिक्विड होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। तो उस प्रोसेस का नाम है सब्लिमेशन, जिसमें क्या होता है, वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस, उसको बोलेंगे सब्लिमेशन, समझे। तो कपूर यानी कि कैम्फर यानी कि कपूर, ठीक है। और डिपोजिशन, आप डिपोजिशन का एग्जांपल देखे होंगे, गैस डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू सॉलिड जब होता है तो उसको बोलते हैं डिपोजिशन। जैसे आप घरों में आपका जो किचन है, किचन में जा करके देखिए, पूरा जहाँ पे साइड में जो है काला काला धुआं टाइप का बैठा हुआ है, क्यों? वो जो है वो डिपोजिशन है। डिपोजिशन मतलब वो जो आप जैसे मतलब कि हम लोग कार्बन जलाते हैं, जो भी ये एलपीजी वगैरह जो जलाते हैं, वो तो कार्बन कंपाउंड्स हैं, कार्बन कंपाउंड्स एलपीजी में पाया जाता है। वो कार्बन कंपाउंड जब जलता है तो जैसे ही मतलब कि वो क्या बोलते हैं, गैस ऊपर उठता है और वो जाकर के दीवारों पे जाकर के या फिर ऊपर आपके छत पे जाकर के जो है काला काला ऐसे बैठ जाता है, तो उसको बोलते हैं, बैठ गया ना, तो बैठने का मतलब क्या, डिपोजिट होना है कि नहीं। तो वही है डिपोजिशन। तो यही है, ठीक है। तो इस सब के बारे में फिर अगले क्लास में हम लोग आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, नमस्कार।